पाकिस्तान में एक अजीब रणनीति के साथ एक अजीब चुनाव हो रहा है। पाकिस्तानी राजनेताओं का भारत के प्रति अचानक हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये दुनिया के 9वें आश्चर्य की तरह है। अधिकांश पाकिस्तानी राजनेता चालाक टट्टू होते हैं। वे सेना की बात सुनते हैं और वे भारत पर दोष मढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक अलग रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को दोष मत दो, पाकिस्तान की परेशानियां उसकी खुद की पैदा की हुई हैं। ये वीडियो देखो, वह सही कह रहे हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पर हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने। आप पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के लिए भारत को दोष नहीं दे सकते। पाकिस्तान में फरवरी में चुनाव होने हैं। उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि शरीफ खुद कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वह संभवतः खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक शहर मनसेहरा से चुनाव लड़ेंगे। यह शरीफ का गढ़ है, लेकिन मजेदार तथ्य है कि तकनीकी रूप से नवाज शरीफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उन पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। उस प्रतिबंध को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। हाँ, उनकी कुछ जेल की सजाएं पलट दी गई थीं, लेकिन वह प्रतिबंध अभी भी बना हुआ है। तो नवाज शरीफ कैसे चुनाव लड़ेंगे? ऐसी तकनीकी बातें पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को परेशान नहीं करती। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई पर नजर डालें। पीटीआई का कहना है कि इमरान खान 3 सीटों लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वह जेल में हैं, उन पर भी चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध है। लेकिन उनकी पार्टी 3 सीटों से प्री पर्चा दाखिल कर रही है। यह आपको पाकिस्तान की राजनीति की स्थिति बताती है। लेकिन एक पल के लिए मान लें कि नवाज शरीफ चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और वह प्रधानमंत्री भी बनते हैं। भारत के बारे में अच्छी बातें कहते रहें। यह पाकिस्तान की सेना पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान की सेना फिर नवाज शरीफ से कहे कि वह अपना लहजा बदलकर भारत से मीठी बातें करें। अगर ऐसा है तो यह एक नीतिगत बदलाव का संकेत दे सकता है, जो भारत के लिए एक संभावित आउटरीच है। और स्पष्ट रूप से यह एक संभावना है कि सेना ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने अचानक मीठी बातें क्यों शुरू की। भारत से यह एक प्रवृत्ति है जिसे उन्होंने तब शुरू किया था जब वह लंदन में थे। लौटने के बाद उन्होंने अपनी पहली रैली रखी और तब से जब कभी भी शरीफ को माइक मिलता है तो वह भारत के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में देखो। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके, दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमारे दौर में इंडिया के 2 वजीर आजम यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? आप अपने मामला, यदि सेना असहमत थी तो वे उन्हें रोक सकते थे। वे कह सकते थे कि भारत की प्रशंसा करना बंद करें, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा क्यों है? पाकिस्तान दुनिया भर में रीसेट का पीछा कर रहा है। इस सप्ताह सेना प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। उन्होंने लॉयड ऑस्टिन और एंथोनी ब्लिंकन जैसे शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की और वहां पर पाकिस्तान सेना ने एक बयान जारी किया। पाकिस्तान खुद को कनेक्टिविटी के केंद्र और मध्य एशिया और उससे आगे के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना चाहता है। हालांकि वह राजनीति को अवरुद्ध करना चाहता है और सभी मित्र देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने में विश्वास करता है। शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत से संबंधों को सुधारने की कोशिश की थी। जब दिल्ली से लाहौर के लिए एक बस मार्ग खोला गया था 2014 में, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन में भाग लिया था। अगले वर्ष मोदी ने शरीफ की पोती की शादी में भाग लेकर एहसान का बदला चुकाया। लेकिन हर बार की तरह सेना ने शरीफ की योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कारगिल युद्ध शुरू किया था। 2017 में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसलिए इस बार केवल तभी कुछ अलग होगा जब सेना उनका समर्थन करेगी। पाकिस्तानी जनता का क्या कहना है, आगे देखते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया आज चांद पे पहुंच चुका है और हम अपने ज़मीनी मसाइल को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले भी वो एक दफ़ा इंडिया के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि 76 साल हमें दुश्मनी का बताया गया, नफरतों का बताया गया, जंग का बताया गया इंडिया के साथ, लेकिन आज हमारे लीडर जो से हैं ना सिर्फ तारीफ करने पर मजबूर हैं, बल्कि चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, खास तौर पर अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें, कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएँ। क्या अवेयरनेस आ गई है? क्या हमारे यहाँ पे शऊर आ गया है, या फिर हम इस टाइम मजबूर इतना हो चुके हैं कि हम ऐसी स्टेटमेंट दें? मुझे ये बताएं, इलेक्शन आने वाले हैं, आप वोट किसको दें? उसी को जिसका नाम नहीं ले सकते। अच्छा, उसका नाम नहीं ले सकते, जिसका उसे आप वोट दे दें। हाँ, वोट देंगे। ठीक हो गया। आपका नाम जी? उमर नाम है। क्या करते हैं? मैं भी मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। क्या आपके फील्ड में होते हैं? मुझे बताएं, वोट किसे दें?
वोट वही भाई जिसने कहा जिसका नाम नहीं ले सकते। मैं नाम ले लेता हूँ, शायद इमरान खान साहब की हाँ, बात कर रहे हैं। मतलब देखें, ये भी एक हैरत वाली बात है कि नाम नहीं ले सकते। ये एक सवाल है, क्यों नहीं नाम ले सकते? वो फिर वीगो डाला आ जाता है। ठीक है, और वोट लेकिन उन्हें देना वोट उसको ही देना है, बल्ले को देना है। ठीक हो गया। लेकिन ज्यादा चांसेस सर ये लग रहे हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं कि भाई नवाज शरीफ, बहुत से लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जो जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं वो भी, और इवन पाकिस्तान से भी बहुत से लोग कहते नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी अपने जमीनी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर ही जो लड़ रहे हैं, उनके रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा कर पा रहे, मतलब इन चीज़ों के ऊपर हम मसरूफ हैं। इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया की तारीफ एक तो उन्होंने की, और ये एक दफ़ा नहीं पहले भी की, जब चंद्रयान 3 उनका कामयाब हुआ तब भी उन्होंने तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो इंटेंशन है नवाज शरीफ की, वो बेसिकली उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो कि बिजनेसेस भी हैं उनके बाहर, तो वो इसी वजह से वो बात करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये तो हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर से जो आर्मी ने भी एक गोली के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। वो आज़ाद करवाए ना यार। हम यहाँ पे फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोल सकते। आप बोलें कोई रैली निकली, कोई गवर्नमेंट ने, कोई आर्मी ने कोई स्टेटमेंट दी हो, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें। आज इमरान खान बाहर निकले, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक धमकी भी लगा सकते हैं कि आप पीछे हटे फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए। हमें डॉलर्स चाहिए, हम भूखे हैं डॉलर्स के। हम अपने ऊपर ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स का कर्जा उठा के बैठे हुए हैं। और हर जो फैसला है वो ऑलमोस्ट यूएस की तरफ से ही होता है। तरफ से ही होता है। आपने एक बात ये भी की कि हमें 75-76 साल से ट्रक की, कश्मीर को लेकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जज्बाती स्टेटमेंट्स दे दो, आप ये नारे लगा लो और पब्लिक को अपने साथ इमोशनली अपने साथ कर लो, प्रैक्टिकली कोई काम ना करो। लेकिन इन्होंने ये बात किया, मुझे तो पर्सनली इस बात से, इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इंडिया चांद पे चला गया और हम अभी अपनी जमीन के मसलों में लड़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा या उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की? नहीं, इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे पे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद, पहला मोटरवे उन्होंने बनाया। हमने तो पता नहीं कितने मोटरवे क्रिएट कर दिए हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपकी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। यहाँ पे लोग आटे, एजुकेशन होनी चाहिए। लोग आटे के लिए रो रहे हैं, लोग चीनी के लिए रो रहे हैं। यहाँ पे सारे चीनी कितनों की चीनी की मिले हैं, कितनी हमदर्दी है इनको गरीबों के साथ। और वही मिनिस्टर भी हमें नजर आते हैं। मिनिस्टर भी हैं, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा एक इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा हमें इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ। उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो, अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ।